हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल आकाश एक्सप्रेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू किस समवन के बारे में। दोस्तों, प्यार के एहसास को इजहार करने के लिए किसका सहारा लिया जाता है? किस करने के बाद दोनों ही साथियों के बीच में एक ऐसा रिश्ता बनता है जो उनको भावनात्मक रूप से जोड़े रखता है? किसके दौरान भावनाओं का सैलाब शरीर के अंदर उमड़ने लगता है? इसके अलावा शरीर में उत्तेजना के स्तर को बढ़ाने के लिए भी किस काफी कारगर होता है? सामने वाले साथी को अपने होठों से चूमना ही किस होता है? किस में आपके होठों का ही पूरा काम होता है? इससे आप किसी को अपने प्यार का इजहार भी कर सकते हैं। आज भी भारत सहित पूरी दुनिया में लोग किस के बारे में सही से नहीं जानते हैं। किस करने का सही तरीका क्या होता है? पहली बार किस तरह से किस कैसे करें और इसके फायदे व नुकसान आदि सहित कई ऐसे विषय है जिस पर पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाने के कारण लोग आज भी इस विषय को जानना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस क्या है और किस तरह से इसे करना चाहिए। किस सामने वाले को प्यार भरे एहसास को महसूस कराने के लिए की जाती है, इसलिए आपको इस बात पर बेहद ही ध्यान देना होगा कि आप सामने वाले को कैसे किस कर रहे हैं। किस ही वो तरीका है जो सामने वाले के दिल में आपके प्यार की दस्तक दे सकती है। इसके लिए भी एक विशेष तकनीक होती है। चलिए जानते हैं किस करने के सही तरीके के बारे में। अपने होठों को मुलायम रखें। किस करने से पहले इस बात पर जरूर ध्यान दें कि आपके होंठ मुलायम हैं भी या नहीं। अगर आपके होंठ मुलायम नहीं हैं तो इसको मुलायम बनाने के लिए कुछ उपाय अपनाएं, क्योंकि मुलायम होंठ ही आपके दिली की बात को सामने वाले तक पहुंचा पाएंगे। धीरे धीरे किस करें। चुंबन करते समय आपको एकदम से उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। सामने वाले से किस करते समय हल्के हल्के अपने होठों को उनके शरीर पर छूते हुए किस करें। साथ ही ध्यान रखें कि किस करते समय ज्यादा आवाज न करें। इससे आप दोनों के अंतरंग पलों में बाधा आती है। साथ ही के होठों को ज्यादा चूसने या चाटने की गलती न करें। जब आप किस करने वाले हों तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके मुंह में ज्यादा लार न आए। इससे साथी को खराब लग सकता है। किस के दौरान अगर ऐसा हो भी जाए तो थोड़ी देर के लिए किस से हट लार कुल्ला कर लें और फिर किस करें। लॉक लिप किस। इस तरह की किस को करते समय आप दोनों ही साथियों के होंठ मिला लेना हो जाते हैं। इसमें आप साथी के निचले होंठ को अपने निचले होंठ से स्थिर करें और अपने ऊपर के होंठ को हल्का सा उनके मुंह के अंदर की तरफ ले जाएं और इनको लॉक कर दीजिए, लेकिन इसमें आप जोश को न दिखाएं। कई लोग किस करते समय इतने खो जाते हैं कि वो सांस लेना तक भूल जाते हैं। अगर आप बेहतर और लंबे समय तक किस करना चाहते हैं तो नाक से सांस लेते रहें, और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप बीच में थोड़ा रुक कर गहरी सांस लेने के बाद ही फिर से साथी को किस करें। हाथों का करें प्रयोग। किस करते समय हाथों का प्रयोग करना भी बेहद जरूरी है। दोनों ही साथी अगर किस के रोमांच को महसूस करना चाहते हैं तो उनको किस करते समय अपने हाथों का इस्तेमाल करना ही होगा। अगर आप खड़े होकर किस कर रहे हैं तो आपको एक हाथ महिला पार्टनर के गाल पर और दूसरा उसकी कमर के पिछले हिस्से पर रखकर उनको अपने पास लाना होगा। वहीं महिला साथी को अपना एक हाथ पुरुष साथी के कंधे पर तो दूसरा हाथ उनके सिर के पिछले हिस्से पर रखकर उनके चेहरे के पास आना होगा। जीभ का भी करें इस्तेमाल। आप चुंबन करने से पहले जैसे ही अपने होठों को साथी के होठों के करीब लाएं तो अपनी जीभ को हल्के से उनके होठों पर लगाएं। अगर उनको यह बात अच्छी लगी तो आप उनके होठों पर कसकर किस कर सकते हैं। हर तरह से किस करें। सामने वाले साथी को आप गजब का एहसास देना चाहते हैं तो आपको केवल एक ही तरह की किस पर केंद्रित नहीं होना होगा। शुरुआती दौर में जब वो आपके साथ किस करने में सहज हो जाएं तो आप उनके साथ धीमी व जोर से किस के अलावा हर तरह की किस को आजमाएं। थोड़ी देर रुके फिर से किस करें, इससे सामने वाले साथी को बेहद ही अच्छा लगता है। होठों को प्यार से हल्का काटें। जब आप किस कर रहे हो और अपने साथी में जोश लाना चाहते हो तो आप उनके होठों पर हल्के से प्यार भरे एहसास में काटें। लेकिन ऐसा करते समय ध्यान रहे कि उनको दर्द न हो और न ही उनके होठों से खून निकले। ऐसा ज्यादा भी न करें जिससे साथी परेशान हो जाए। किसी को पहली बार किस करना बेहद ही खास होता है। इस दौरान आपको सावधानी बरतने की बेहद जरूरत होती है, क्योंकि आपकी पहली खराब किस आपके रिश्ते को भी खराब कर सकती है। इसके लिए भी आपको कई तरह की तैयारी करनी होती है। इसके लिए आपको अपने मुंह को सही तरह से साफ करना चाहिए। दांतों को सही तरह से साफ करने के बाद ही साथी को किस चुंबन करें। आप अपने मुंह से दुर्गंध न आने दें। किस करने से पहले मिंट, पुदीना या मुंह में खुशबू लाने के वाली कोई चीज खा लें। आंखों में देखना बेहद जरूरी। पहली किस हर किसी के लिए बेहद ही खास एहसास देने वाली होती है। इसमें यदि आप उनकी आंखों में देखते हुए पास आएंगे तो इस तरह की भावना आप दोनों के लिए ही बेहद यादगार पल बन जाएगी। इसलिए जब भी आप अपने साथी या प्रेमी को पहली बार किस करें तो महिला और पुरुष दोनों को ही एक दूसरे की आंखों के साथ ऐसा तालमेल बिठाना होगा कि बस एक अजीब ही भावना जाग उठे। साथी को किस करते समय परेशानी न हो। पहली किस को करते समय यदि आप बेहद ही घबरा रहे हैं कि क्या होगा और कैसे होगा तो आप अपनी इस परेशानी को भूल जाइए।
अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप बस साथी का सहयोग करें और इस बात का भी ध्यान दें कि साथी इस किस चुंबन को करते समय किसी तरह से असहज न हो। कुछ जोखिम भी लेना जरूरी। जब आप पहली बार अपने साथी को किस करने जा रहे हो और कुछ देर के बाद आप दोनों ही किस चुंबन करने में सहज हो गए हों, तो आपको आगे आते हुए किस के नए तरीकों को करने का जोखिम जरूर लेना चाहिए। कई मामलों में ये तकनीक साथी को बहुत पसंद आती है। इसके अलावा अगर इस तरह की नई तकनीक को करने से आपका साथी सहज महसूस न करे तो तुरंत ही आप सहज वाले तरीके को अपना लें। घबराहट होने पर संयम रखें। जब हम अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को किस चुंबन करते हैं तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। इसके अलावा घबराहट भी होने लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो घबराएं नहीं, यह सिर्फ शरीर में होने वाले हार्मोन के बदलाव के कारण होता है। फ्रेंच किस वैसे तो एक तरह की किस ही होती है, लेकिन इस किस चुंबन को करके आप दोनों ही साथी के अंदर एक विशेष तरह की भावनाएं जागृत होती है। इस तरह की किस से आपके रिश्ते की दूरियां कम होती है और आप दोनों के बीच जो नजदीकियां बनती है वो लंबे समय तक रहती है। साथी के साथ की गई पहली फ्रेंच किस आपको पूरी उम्र याद रहती है। इस किस में रोमांस, प्यार और अंतरंगता होती है। आज फ्रेंच किस को लेकर सभी उम्र के लोगों में रुचि है। यह किस कैसे की जाती है और इसको करने का क्या सही तरीका है, चलिए जानते हैं इस बारे में। कहाँ करें? एकांत माहौल को चुनें। इसके लिए आपको एक सही समय को पहचानने की जरूरत होती है। आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि इसको करते समय कोई आपको बीच में रोके नहीं, तभी आप इसकी अंतरंगता को महसूस कर पाएंगे। कब करें? जब साथी बात करते समय बार बार आपके होठों और आंखों के अंदर देखने की कोशिश करें। जब साथी धीरे धीरे पास आने लगे, तब आप समझ जाएं कि साथी के साथ किस चुंबन करने का सही समय आ गया है। कैसे करें? जब किस करें तो आंखें बंद रखें और इसको अंदर से महसूस करें। अपने होठों को किस के लिए तैयार रखें और साथी के साथ तालमेल स्थापित करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो साथी को उतना आनंद नहीं आ पाएगा जितना उनको आना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे उनके होठों को चूसने की कोशिश करें। जब आप इस किस को पूरी तरह से महसूस करने लगे तो अपनी जीभ को उनके मुंह धीरे धीरे ले जाते रहें। इस दौरान आपको उनके होठों को भी चूसते रहना होगा। नाक से सांस लेते रहें और किस को लंबे समय तक करते रहें। इस किस में आप अपने चेहरे की स्थिति को भी साथी की सहूलियत के मुताबिक बदलते रहें। साथ ही आप अपने हाथों से साथी को पकड़ भी सकते हैं। तनाव कम करने में सहायक। चुंबन करने से दिमाग में तनाव के लिए जिम्मेदार कोर्टिसोल हार्मोन कम होता है और सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है। यह थकान को भी दूर करती है और ध्यान के जैसे ही फायदे प्रदान करती है। इससे आपको खुशी मिलती है। इससे आपका मूड अच्छा हो जाता है। साथ ही यह आपको अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन एंडोर्फिन को बढ़ाती है, जिससे आप कुछ ही पलों की किस के बाद अच्छा महसूस करने लगते हैं। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी। यह आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जिससे आपका शरीर आसानी से संक्रमण की चपेट में नहीं आता है। चुंबन करने से हमारे दांतों में होने वाली कैविटी भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है, क्योंकि किस के दौरान हमारी लार तेजी से बनती है, जो दांतों की कैविटी को ठीक करती है। प्यार के हार्मोन को बढ़ाए। किस करने से आपके शरीर में प्यार के लिए जिम्मेदार माने जाने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्तर में इजाफा होता है। इसके अलावा इससे आपके शरीर में होने वाले दर्द में भी राहत मिलती है। किस के दौरान आपके मुंह में बनने वाली लार से दर्द को कम करने वाली एनेस्थेटिक मिलती है। वहीं आपको आनंद प्रदान करने वाला डोपामाइन तत्व भी सक्रिय हो जाता है। आपके रिश्ते को मजबूत बनाती है किस। एक चुंबन केवल साथी को पास लाने के एहसास के लिए काफी नहीं है। यह आप दोनों के रिश्ते को भी मजबूत बनाती है और आप दोनों के बीच की हर तरह की दूरियों को कम करती है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।